सदस्य सलिल बिश्नोई जी जो हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज से जुड़ा मामला। देखिए, पहले किस तरीके का हुकूमत रही है, जो विधायकों के साथ किस तरीके का असम्मानजनक व्यवहार और उनके दुर्व्यवहार करती रही है, यह सबके सामने इस के कारण आएगा। तो यह अपने में यह लोकतंत्र के भीतर जो उनको विशेषाधिकार है, उन विशेषाधिकार का हनन का मामला है और इसको विधानसभा अध्यक्ष जी देख रहे हैं। जो विशेषाधिकार समिति ने संस्तुतियाँ दी हैं, उसके तदनुरूप जो है उनके ऊपर निर्णय विधानसभा करेगी। क्या लगता है सर, एक नज़ीर बनेगा ये आज का दिन? नहीं, इसके पहले भी कटघरे में कुछ अधिकारी आ चुके हैं, ये पहला दिन नज़ीर नहीं है। अब ये निर्णय माननीय प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष जी का है और साथ में सभी सम्मानित सदन का है कि वो क्या उसके ऊपर निर्णय करती है। आज हमारे कृषि विभाग के बजट पर भी आज चर्चा है और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को देखते हुए श्री अन्न को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काफ़ी उस पर फोकस और बल दिया है और इस नाते आज जो है यहाँ पर कुछ स्टैंडी भी श्री अन्न के प्रचार प्रसार की दृष्टि से लगाए गए हैं। उन्होंने भी तैयारी की है कृषि के बजट पर आपको घेरने की? वो कुछ नहीं घेर पाएंगे। वो तो सिर्फ जमा खर्च करने वाले लोग थे, धरती पर उन्होंने उतारा नहीं। जब मैं चर्चा में वो आंकड़े रखूंगा तो उससे ये चीज़ें साफ हो जाएंगी कि जो अपने को ये धरती पुत्र कहते थे या किसानों की मसीहा करते थे, उनके ज़मानों में किसानों की दुर्दशा कैसी हो रही थी और वो किसान, बुंदेलखंड का किसान और अन्य क्षेत्रों का भी किसान आत्महत्या कर रहा था। उनके द्वारा किसानों के जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी लूट लिए जाने की वजह से किसान की वो हालात थे। आज कैसी परिस्थितियों में बदलाव आया है और किसानों को हम लोगों ने पिछले 5 साल में उनकी कृषि समृद्ध हो सके उस दृष्टि से जो प्रयास किए हैं और उनकी आमदनी को बढ़ाई हुई है, उनको जब मैं आंकड़ों के साथ रखूंगा तो चीज़ें तस्वीर की बात की विपक्ष कहता है कि ग्रोथ रेट कम हुआ है कृषि का, तो फिर आय बढ़ कैसे गई? ग्रोथ रेट इस समय जो है वो 7-7.5% से ऊपर चल रही है और इस साल की कृषि क्षेत्र की 22% इस साल की चल रही है जीडीपी की जो है। यह अपने में एक रिकॉर्ड है इस तरीके का। जब हम लोग आए थे तो 5.3% थी और वो इसीलिए हुई है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने समय से किसानों को खाद, बीज, पानी मुहैया कराया, जिससे उनका उत्पादन बढ़ा। कर्ज माफ़ी करके 86,36,000 किसानों की कर्ज माफ़ी करके और जो उनको कर्ज के दबाव से मुक्ति किया, उसका ये असर हुआ कि किसान जो है वो चिंता मुक्त होकर के खेती करने लगे। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 3 गुना से ज़्यादा खाद्यान्न, जो उनकी तुलना में खाद्यान्न को खरीद करके 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने एमएसपी में भुगतान करा करके, एमएसपी पर खरीद करके भुगतान करा करके गन्ना मूल्य का 1,98,000 करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान करा करके और प्रदेश के भीतर पहली बार ज्वार की, मक्के की, उड़द की, मूंग की, मसूर की और सरसों की खरीदारी करा करके किसानों को कीमतें सही देने का जो प्रयास किया है, उसके कारण जो है वो आज किसान उत्तर प्रदेश का खुशहाल हुआ है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।